डिजिटल दुनिया जब बनी है तो इसके फायदे भी है, नुकसान बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शंस यहीं से आते हैं। कोई हल्की सी बात आपके कान में डाल दें, इतने सर हम तो इतने स्ट्रांग नहीं है ना मेंटली कि हम उस बात पे अटक रहे जो आज आपने हमें पहले दिन बोली थी, हम तो कहीं और भाग जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज हाउ टू अटेंड मैथ्स लाइव क्लास। मैं मैथ्स लाइव क्लास क्यों लिख रहा हूं, मैंने लाइव क्लास क्यों नहीं लिखा, मैथ्स क्यों एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, बिकॉज मैथमेटिक्स में कहानी कुछ और चलती है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप लाइव क्लास में आए, ना ही ये आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है और ना ही ये आपकी नोट्स वाली, और ये है आपकी नोट्स वाली बुक। सुनते जाना आराम आराम से, एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू फॉलो, कि कहां पर आपको कैसी बातें करनी है, समझ में आया, कहां पर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सामने लेक्चर चल रहा है, मैं कोई थ्योरेटिकल चीज या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस स्लाइड पे कितनी मिनट इन्वेस्ट किए, आराम से 10 मिनट लगाइए सर आपने इस स्लाइड पे, और कितनी बातें लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6। फॉर एग्जांपल उस 10 मिनट में ये 6 लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी हो, कितने मिनट लगेंगे सर, 3 मिनट लिख सकते हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर आप वो 10 मिनट लगाने के बाद में स्क्रीन से साइड में हो जाएंगे, फिर आप वो मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे कि बेटा अब लिख ले, ऐसा नहीं होगा जी, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं साथ में इस स्लाइड पे आया, यहां पे 10 बातें या 6 बातें लिखी हुई थी, मैं साथ में कुछ समझा रहा था, आप इनको देख देख के मेरी बातें समझते हुए भी नोट कर सकते हो। बट जहां पर मैंने कुछ चीज एडिशनली समझाने की कोशिश की, बिकॉज ये तो जनरल बातें हैं, मैथ्स में टॉपिक जो है थोड़ी थोड़ी कई बार क्रिटिकल भी आते हैं, जहां आपको लगा कि समझना जरूरी है, आप अपना पेन रोक लीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज नोट्स की तो पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद में मिल ही जाएगी। समझाने वाले के लिए आपको फिर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपके सामने कुछ आया, जितना आप उसमें से लिख सकते हो फ्री हैंड रहते हुए, उस लिखने में भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी समझना होना चाहिए। समझने के बाद में आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो या फिर आप भी हमारे साथ साथ में लिख रहे हो, तो आप भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हो कि हाँ आपने ये बोला ये बोला, बट हाँ आप बोल रहे हो कि समझो भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, तो पेन छोड़ देना, समझने पे ध्यान देना है, एकदम आंखें और दिमाग खोल के। तो जैसे भी मैं स्लाइड पे जाऊं, आपको कुछ दिख रहा है, आप अपनी नोट्स में लिखना स्टार्ट करो। मैंने बोला समझना है, रुक जाओ, ठीक है सर रुक गए, बट आपने समझाने के बाद में तुरंत अगली स्लाइड पे चले गए, हमारे तो 5 पॉइंट रह गए, अभी भी 3 ही लिख पाए थे, 2 पॉइंट रह गए, कोई बात नहीं, उतनी जगह छोड़ दे, वो आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में लिखना है, ठीक है। फिर डायरेक्टली मैं आ गया सवाल पर, ठीक है। इसके बाद में मैं आया क्वेश्चन पर, मैथमेटिक्स है ना तो क्वेश्चन आ जाएगा। सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ऑप्शन, अब कुछ लोग या कुछ बच्चे जाने अनजाने में पहले तो सवाल देखते ही इस सवाल की स्टेटमेंट और ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैथ्स का सवाल आपको लिखने में करीबन 5 या 7 मिनट चाहिएगी, ऑप्शन समेत लिखने में या ऑप्शन के साथ लिखने में आपको 5 मिनट लगेगी वो पूरा सवाल लिखने में, और 5 मिनट में उस स्क्रीन पे रुकूंगा भी नहीं, मैं सवाल एक्सप्लेन करूंगा, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको स्क्रीन पे सवाल देखते ही क्या करना है, इस नोटबुक पे भाग जाना है सीधा। सवाल देखा, मेरे साथ साथ पढ़ा, या फिर सवाल दिखने के बाद में टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने का, अटेम्प्ट करने का। सवाल पढ़िए स्क्रीन से और उसका सॉल्यूशन यहां नोट कीजिए, नोट नहीं कीजिए, उस सवाल को यहां सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में। तो मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, अगर आपकी मैथ्स की क्लास में सवाल आया है तो ये वाली नोटबुक का तो काम ही जीरो हो गया, इसको साइड में कर दो, इसको आगे ले आओ। पेन अब जो है आपका रफ कॉपी में चलेगा, आड़ा तिरछा, जैसे भी आप रफ कॉपी में काम करते हैं वैसे। मेरे बराबर सॉल्व कर पाए, बहुत अच्छी बात, सॉल्यूशन सही आ गया, बहुत अच्छी बात, नहीं सही आया फिर जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। समझ में? आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा, नोट्स बनाने का टाइम नहीं दिया जाएगा। सॉल्यूशन फिर आपको लास्ट में, जैसे मान लो आपने ये इस पे सॉल्व किया, आंसर आपका सही आ गया, बहुत अच्छी बात। आंसर सही नहीं आया, समझो कि कहां पे गलती हुई। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी स्क्रीन पर है, कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं, सर अभी भी स्क्रीन पे रुके हुए हैं, बट मेरा तो ये सवाल सॉल्व हो गया, नाउ स्टार्ट राइटिंग, इस नोट्स बनाने में लिखना स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी पहले सॉल्यूशन लिख लो। आपको दिख जाएगा कि सवाल कितना बड़ा है, उतनी लाइन छोड़ दो, 2 या 3 लाइन छोड़ दो। अच्छा 2-3 लाइन से बड़ा सवाल हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा चींटी टाइप लिख लेना, पतला पतला लिख लेना, ठीक है। आपको सॉल्यूशन नोट करना है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द वे यू शुड मेक नोट्स। सर इसकी सवाल की स्टेटमेंट, फिर अरे भाई पीडीएफ की नोट्स मिलने तो वाली है, ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन सिर्फ आपको मदद करता है इनिशियली सवाल के बारे में सोचने में। आपको अपने क्लास के चारों ऑप्शंस ABCD वो सारे के सारे इसमें नहीं लिखने, आपको सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट लिखनी है। किस साल में पूछा गया था, आपने इस सवाल को सर आपने इस सवाल को इंपॉर्टेंट बोला कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक थोड़ा रिपीटिंग है, आपने उस पर स्टार लगवाए, तो ये स्टार हम उस सवाल पे लगा लेंगे। आपको ऑप्शंस नहीं लिखने, ऐसे बनाने हैं नोट्स। सर फिर भी हमारी स्पीड कुछ बच्चों की इतनी धीरे है कि सर हम ये तो नहीं कर पाए, तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है भाई,
आपने लेक्चर पूरा समझ लिया, मेरे साथ सवाल के क्लास के नोट्स सवाल सॉल्व किए। अब जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई, हो सकता है उसके तुरंत बाद दूसरी क्लास हो, या हो सकता है मेरी लास्ट क्लास हो, उसके बाद में आपके पास में 40 मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालिए, आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर। आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर। जो भी इन नोट्स में अधूरापन है, जो भी बात आप नहीं लिख पाए, उसको अब कंप्लीट कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स। समझ में आया? और मैंने आधा घंटा बोला है, इसको धीरे धीरे रिड्यूस करना। आप आधा घंटा मिनिमम है, इतना तो आपको लगेगा। हो सकता है आपको 1 घंटा लगे इनिशियल टाइम पे, कोई बात नहीं, वो 1 घंटा लगेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां कहां पर अपना टाइम बचा सकता हूं। जैसे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, कई बार सवाल इतना आसान होता है कि उसकी, सर आपने बोला था इस सवाल में जैसे डिटर्मिनेंट की है, इसमें को फैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो बस इतना ही लिख लिया कि को फैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ डाटा लिख लिया। तो आप ये धीरे धीरे बाय द कोर्स ऑफ द टाइम आप सीख जाएंगे कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने। क्लास मैथ्स की क्लास में ये रफ कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो मैंने लिखी है कि आपको नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी चाहिएगी, प्रैक्टिस नोटबुक भी रफ वाली खरीदना, ये सफेद पन्नों वाली और ये भूरे पन्नों वाली, ब्राउन वाली होती है ना, थोड़ी सी हल्की, वो वाली, ये सारी हल्की वाली किताबें कॉपी है। इसके साथ साथ कम से कम 4-5 रफ नोटबुक और खरीद लीजिए। हाँ, वो कोई आपका मतलब खर्चा नहीं है, दैट इज ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, आप वहां से सीखने वाले हैं। नोट्स बनाना समझ में आया? मैथ्स की लाइव क्लास कैसे अटेंड करनी है। और जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म हुई, उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट्स को कंप्लीट करना है। नोट्स का जो अधूरापन है वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जो आपको होमवर्क दिया है पहले रिवाइज कीजिए। अच्छा, एक और चीज, ये नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स रिवाइज करना, ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स को रिवाइज करना, ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप वापस पीडीएफ नोट्स पे जाओगे, इस सवाल को लिख रहे होगे, तो ना चाहते हुए भी मैं आपको बोलता हुआ सुनाई दूंगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर को, कि हाँ यार इस सवाल में सर ने ये बताया था जब आप लिख रहे होंगे। तो ये नोट्स कंप्लीट प्लस रिवाइज, ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। ये आपको करने हैं क्लास के बाद में। नाउ मूव टू होमवर्क। अब होमवर्क के लिए आप उसी रात को चुनते हैं तो भी ठीक है, वरना अगले दिन सुबह चुनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुबह और रात को टाइम नहीं मिल रहा है तो आप फिर संडे सैटरडे का वेट कीजिए। हाँ, वेट कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि संडे वेट किया, आया तो उसको हमने कुछ नहीं किया, फिर चले गए आगे, फिर हम रो रहे हैं सर हमारा तो होमवर्क ही नहीं है। आई होप यू गॉट दिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जितनी भी जनरल बातें मैंने की, आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा और कोई जनरल बात अभी करने के लिए है नहीं। पूरी जर्नी में ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा, आपकी समस्याएं सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, सारी बातें हम करने वाले हैं। बट दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द मिनिमम जो मुझे कवर करना था, कि इतनी बातों का जवाब मैं आपको दे दूं। आई होप यू लाइक्ड इट।